नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 4 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले वीडियो में मंकी पॉक्स के इतिहास पर हमने बात की थी, लेकिन अब हम मंकी पॉक्स के खतरे, लक्षण, परेशानियों, इलाज पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे अगर दोस्त या करीब संक्रमित हो जाए तो क्या करना चाहिए। हम सब बताएंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल इस साल दुनिया में 6 मई को इंग्लैंड को मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया था। इसके बाद से दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस 14 जुलाई को केरल में मिला था। केरल में अब तक 3 मरीज मिल चुके हैं। तीनों ही विदेश से लौट कर आए थे। वहीं राजधानी दिल्ली में 24 मई को भी एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। चिंता की बात यह है कि इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए 23 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 पेज की एक गाइडलाइन भी जारी की थी। इसमें बताया गया था कि अगर आपने बीते 21 दिनों में किसी प्रभावित देश की यात्रा की है और आपको कोई लक्षण दिख रहा है तो टेस्ट करवाने की जरूरत है। चूंकि मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का है, इसलिए संक्रमित होने के 21 दिन बाद तक लक्षण सामने आ सकते हैं। आखिर मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षण क्या हैं? बुखार आना, स्किन पर चकत्ते पड़ना, ये चेहरे से शुरू होकर हाथ, पैर, हथेलियों और तलवे तक हो सकते हैं। सूजे हुए लिम्फ नोड यानी शरीर में गांठ होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द या थकावट होना, गले में खराश और खांसी आना। अगर कोई व्यक्ति पिछले 21 दिनों में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मंकी पॉक्स से संक्रमित हो और उसमें इनमें से कोई भी एक लक्षण दिख रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आखिर मंकी पॉक्स से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? आंखों में दर्द या धुंधलापन, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द होना, बार बार बेहोश होना या दौरे पड़ना, पेशाब में कमी होना। अगर इनमें से कोई भी परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। अगर लक्षण दिख रहे हैं तो टेस्ट कहाँ करवाएं? मंकी पॉक्स का संक्रमण बढ़ने के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट पर है। सरकारी राज्यों ने अपने यहाँ सरकारी अस्पताल में कुछ बेड मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों और संक्रमितों के इलाज के लिए रिजर्व रखे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो राजधानी में लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल में टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि इस सैंपल की जांच पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ही की जा रही है। यहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि होगी कि आप संक्रमित हैं या नहीं। इन सब के अलावा विदेश से यात्रा कराने वालों की एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग की जा रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी यात्री में कोई भी लक्षण दिखता है तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए। आखिर कैसे फैल सकता है मंकी पॉक्स? WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस से किसी इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला 1970 में आया था। उस समय कांगो में एक 9 महीने का बच्चा इससे संक्रमित हुआ था। बाद में उसकी मौत भी हो गई थी। इसके बाद मंकी पॉक्स का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कॉमन हो गया। WHO का कहना है कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आई है। 1958 में डेनमार्क के कोपनहेगन में रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में ये वायरस फैला था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। ये बीमारी अफ्रीकी देशों से बाकी देशों में फैली है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वह दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं, उससे यौन संबंध बनाते हैं, तो आपके संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप उसके कपड़ों या और किसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भी संक्रमित हो सकते हैं। क्या कोरोना जैसा ही है ये भी? जिस तेजी से मंकी पॉक्स का वायरस फैल रहा है, उससे अब इस बात की आशंका भी बढ़ती जा रही है कि ये भी कोरोना की तरह फैल जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना ज़्यादा संक्रामक है और अगर आप किसी संक्रमित के पास खड़े हैं तो उसके खांसने या छींकने से भी वायरस फैल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मंकी पॉक्स भी संक्रामक है, लेकिन अगर आप सही दूरी बनाकर रख रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं तो संक्रमित होने से बचा जा सकता है। अगर दोस्त या करीबी संक्रमित हो जाए तो क्या करें? अगर आपका कोई दोस्त, करीबी या रिश्तेदार मंकी पॉक्स से संक्रमित हो जाए तो कई सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है।
ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पहला, संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट कर दें और मरीज से बाकी लोग भी दूरी बनाकर रखें। संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह को मास्क से ढकना चाहिए और उसके घाव को चादर से ढक देना चाहिए। तीसरा, संक्रमण की पुष्टि के लिए जांच करवाएं। इसके लिए नजदीकी अस्पताल को सूचित करें। चौथा, संक्रमित की इस्तेमाल की गई चादर, कपड़े या तौलिए जैसे दूषित सामग्री के संपर्क में आने से आपको भी बचना चाहिए। साबुन, पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथों की बार बार सफाई करते रहें। आखिर क्या है इसका इलाज? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स का भी कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है। हालांकि मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के 2 से 4 हफ्ते अपने आप ही ठीक हुआ जा सकता है। इसके अलावा चेचक की वैक्सीन भी मंकी पॉक्स पर 85% तक असरदार साबित हुई है। मंकी पॉक्स को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन पैनिक क्रिएट नहीं करना है। धन्यवाद।